जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी सुमेश जायसवाल। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम भारत में घटित 10 महत्वपूर्ण जो रेल घटनाएं हैं उसके बारे में। तो पहली रेल जो दुर्घटना हुई थी वह दक्षिण भारत में हुई थी। कब? 23 दिसंबर सन 1964 को रामेश्वरम में चक्रवात आया था। ठीक, चक्रवात आया था। चक्रवात में पंबन धनुषकोटी पैसेंजर ट्रेन के बह जाने से कुल 126 यात्री अपनी जान गंवा दिए थे। देखिए इस वीडियो में जैसा कि अब दिख रहा है कि यह जो चक्रवात है, इस चक्रवात में यह ट्रेन बुरी तरह से फंस गई थी, जिसके कारण इसमें 126 यात्री अपनी जान गंवा दिए। ठीक, यह भारत की पहली घटना थी। कब घटी थी? 23 दिसंबर सन 1964 को। 64 को इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आज़ादी के बाद भारत में घटने वाली पहली रेल दुर्घटना थी। क्योंकि जैसे जानते हैं कि हमारे देश में जब अंग्रेज़ थे, ठीक है, उसी समय हमारे देश में रेलवे ट्रेन का निर्माण हो चुका था, पटरियाँ बिछ चुकी थी, रेलगाड़ी चल रही थी। यह डाटा भारत के आज़ादी के बाद का है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी घटना के बारे में। दूसरी घटना कुछ इस प्रकार से है। 6 जून सन 1981 में भारत के बिहार राज्य में, जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है, उसमें जा रही थी आपकी ट्रेन। ठीक, यह इस एक नदी थी जिसका नाम था बागमती नदी। ठीक, इस नदी से जब ट्रेन क्रॉस कर रही थी तभी इसी समय इसकी कई बोगियां नदी में गिर गईं और कुल 750 से भी अधिक लोगों की जान चली गई। इस दर्दनाक घटना भारत की सबसे बड़ी दुर्घटना अब तक की है, क्योंकि इसमें 750 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ठीक, इस दुर्घटना से घटित होकर उस समय के रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। बात करेंगे तीसरी रेल दुर्घटना की, जो 20 अगस्त सन 1995 को फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई थी। इस घटना में 305 लोगों की मौत हो चुकी थी। 305 लोग मारे जा चुके थे। अभी फिलहाल में जो घटना चल रही है उड़ीसा की, उसमें लगभग 300 होने वाले हैं। ठीक, लेकिन इस घटना में 305 लोगों की पुष्टि हुई थी सरकारी तौर पे। न जाने ऐसे कितने रहे होंगे जो लावारिस घोषित कर दिए होंगे। लावारिस वही जो जनरल बोगी में बैठकर यात्रा कर रहे होंगे, न उनका कोई टिकट रहा होगा, न प्लेटफॉर्म, न लोकल टिकट, वह बिना टिकट की यात्रा कर रहे थे और वह लावारिस घोषित हो जाएंगे। तो तीसरी जो भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना थी वह आपकी 20 अगस्त 1995 को फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस में टक्कर होने के कारण हुई थी। जो फिलहाल में घटना घटी है वह अभी ट्रेन के टक्कर होने से हुई है। इस वर्तमान में जो घटना घटी है उसमें 3 ट्रेनों की भिड़ंत हुई है। ठीक है, इसमें मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप डिटेल में जो फिलहाल घटना घटी है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पिन कर दिया है, वहाँ पे जाके आप इसका देख सकते हैं, इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे आपको डिटेल्स बताया है कि क्या कारण थे उस तीनों ट्रेन का टकराने का। किस ट्रेन की गलती थी, या ट्रेन की गलती थी कि लोको पायलट की या स्टेशन मास्टर की, इन सब की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का पिन लिंक किया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे चौथी रेल दुर्घटना के बारे में, जो आपकी 26 नवंबर सन 1998 को पंजाब में खन्ना जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस पटरी से उतरे, उसे वह उतर गई और वह
फ्रंटियर गोल्ड टेम्पल मेल के 3 डिब्बे से जाके टकरा गई और इस हादसे में 212 लोगों की मौत हो गई। 212 लोगों की मौत हो गई। यह भारत की चौथी सबसे बड़ी रेल दुर्घटना में से एक है। हम बात करेंगे 5वीं रेल दुर्घटना के बारे में, जो आपकी 2 अगस्त 1999 को ब्रह्मपुत्र मेल उत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के गौसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई थी। इसमें 285 लोग मारे गए थे और 300 के करीब घायल हुए थे। ठीक, यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी रेल दुर्घटना थी, जो आपकी 2 अगस्त 1999 को ब्रह्मपुत्र मेल उत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के गौसल स्टेशन पे खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से जाके टकरा गई थी। ठीक है, यही घटना इसमें भी हुई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस जाके टकरा गई, खड़ी रही जो मालगाड़ी उससे, और आ रही थी उधर से यशवंत एक्सप्रेस, उससे जाके टकरा गई। इसमें किसकी गलती है, इस पर भी जांच चल रही है। हम बात करेंगे 6वीं सबसे बड़ी रेल दुर्घटना के बारे में, जो आपकी 9 नवंबर 2002 को रफीगंज के धावे नदी के ऊपर बने ब्रिज में हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पलट गई थी और इसमें 140 लोग मारे गए थे। समझ रहे हैं कहाँ की घटना है? यह आपकी घटना है रफीगंज के धावे नदी के ऊपर बने पुल पर राजधानी हावड़ा एक्सप्रेस ही पलट गई, जिसमें 140 लोग मारे गए थे। सोचिए ऐसी दुर्घटना कब की बात है? 9 नवंबर 2002 को। बात करेंगे 7वीं रेल दुर्घटना के बारे में। यह घटना 28 मई सन 2010 को घटी, जो मुंबई जा रही एक ट्रेन झारग्राम के पास पटरी से उतर गई और यह सामने से आ रही मालगाड़ी से जाके टकरा गई और मालगाड़ी से टकराने के बाद इसमें बैठे हुए 140 पैसेंजर की मौत हो गई। ठीक, 140 पैसेंजर की, मतलब 140 यात्री अपनी जान गंवा दिए। कब की बात है? 28 मई 2010। अब भारत के इतिहास की 8वीं सबसे बड़ी रेल दुर्घटना कहाँ घटी, इसके बारे में जानते हैं। 20 नवंबर 2016 को पुखराया ट्रेन पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 152 लोग मारे गए थे और 200 से ऊपर ठीक घायल हुए थे इस घटना में। यह भारत के इतिहास की रेल दुर्घटनाओं में 8वें नंबर पर जानी जाती है। अब बात करेंगे 9वीं रेल दुर्घटना के बारे में, जो आपकी 18 अगस्त 2017 को पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस मुजफ्फरनगर में पटरी से उतर गई थी। इसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे। ट्रेन का नाम था पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस। वह दिन था 18 अगस्त 2017। ठीक, 2017। समझे? यह घटना कहाँ हुई? पूरी हरिद्वार मुजफ्फरनगर में। ट्रेन का नाम था पूरी हरिद्वार। अगर उसमें यात्रा करते होंगे आप तो थोड़ा सजग रहिएगा, क्योंकि यह एक बार खतरे से खेल चुकी है। 10वें नंबर पर, तो 10वें नंबर पर जो घटना घटी है वह 23 जनवरी 2023 को, अभी ये जो आपका साल चल रहा है 2023, जनवरी 13 थी। 14 को मकर संक्रांति, 13 को हो गई दुर्घटना, जिसमें पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें मात्र 9 लोगों की जान गई और 36 लोग घायल हुए थे। ठीक, तो यह भारत में घटी 10 महत्वपूर्ण घटनाएं थी रेलवे से
मैंने आपको बताया है। जो फिलहाल में जो घटना घटी है उसमें गलती आखिर किसकी है, इस पर अभी भी जांच चल रही है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। तो गलती तो साफ साफ मुझे जैसा लग रहा है कि स्टेशन मास्टर की है। अगर लोको पायलट को ग्रीन सिग्नल था तो वो लूप लाइन पे कैसे आई, जो कि पहले से लूप लाइन पे खड़ी मालगाड़ी के रहते हुए भी उसको लूप लाइन पे कैसे लाया गया, यह प्रश्न सबके मन में कौतूहल उत्पन्न कर रहा है। क्या इसमें कोई साजिश है, आंतरिक, बाहरी? ठीक, अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार को व्यक्त करेंगे, मैं उसको ज़रूर दिखाऊंगा और उसको अगर आपका विचार अच्छा लगे तो मैं इसे शेयर करूंगा और उसका उत्तर भी दूंगा। धन्यवाद।